भारतीय सैनिकों ने चीनियों की चटनी क्या बनाई कि पाकिस्तान में भूचाल आ गया। दरअसल दुनिया में पाकिस्तान का पक्का और इकलौता दोस्त चीन ही है। चीनी कर्ज से उसकी इकॉनमी चल रही है। चीनी हथियारों के बल पर वो भारत से 5वीं जंग लड़ने के मुगालते में जी रहा है और चीन की उंगली पकड़कर कश्मीर हथियाने का ख्वाब देख रहा है। लेकिन जब ड्रैगन ही पिट गया तो अब पाकिस्तान में कश्मीर का राग छोड़ो और जीना है भारत से रिश्ते सुधारो जैसी बातें होने लगी हैं। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि तवांग में चीनियों की पिटाई पर पाकिस्तान से क्या रिएक्शन आया है। पाकिस्तान की मीडिया इस झड़प को भारत अमेरिका के बीच हुए युद्धाभ्यास से जोड़कर देख रही है। उसका कहना है भारतीय सैनिकों ने न सिर्फ चीनी सैनिकों को रोका बल्कि भगा भी दिया। भारतीय तो अपना नुकसान बता भी देते हैं लेकिन चीन कभी नहीं बताता। LAC पर हमला किया गया। उनका ख्याल था कि भारतीय सैनिक कहीं बैठकर पकौड़े खा रहे होंगे लेकिन उन्होंने इसे नाकाम कर दिया। यही नहीं, चीन का हाल देखकर पाकिस्तानी आवाम भी अपने हुक्मरानों को कश्मीर भूलने की नसीहत देने लगी है। उनका कहना है कि यदि दो में से एक का चुनाव करना हो तो कश्मीर को भारत के साथ जाना चाहिए। भारत पावरफुल है तो वो कश्मीर को सपोर्ट कर सकता है। पाकिस्तान को खुद पर ध्यान देना चाहिए। एक टीवी चैनल के दौरान पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने कहा कि चीन चाहता था कि वो भारतीय पोस्ट उखाड़ दे लेकिन भारतीयों ने इसे नाकाम कर दिया। उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से चीनी फौज को रोका। पत्थरबाजी भी हुई जिसमें भारतीय और चीनी समेत कई लोग जख्मी हुए और फिर भारतीय फौज ने चीन को भगा दिया। पैनलिस्ट ने आगे कहा कि डॉक्टर जयशंकर बहुत एग्रेसिव विदेश नीति लेकर चल रहे हैं। वो अमेरिका जा रहे हैं और वहाँ भी चीन का जिक्र करेंगे। भारत का कोई हिस्सा था जिस पर कब्जा करने के लिए चीनी सैनिक आ रहे थे। उनका ख्याल था कि वो आसानी से काबू पा लेंगे लेकिन उनको भारतीय फौज ने पछाड़ दिया। हम तो अभी बाहर हैं इस झगड़े से और हमें बाहर ही रहना चाहिए। वैसे दिलचस्प बात यह है कि आखिर भारत और चीन के बीच हुई झड़प को लेकर पाकिस्तान में ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है, तो उसकी पूरी वजह को समझें। दरअसल भारत से दुश्मनी के नाम पर पाकिस्तान ने सरहद से कारोबार करना बंद कर दिया है। इससे भारत को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टे पाकिस्तान में कंगाली की नौबत आ गई। वजह यह है कि पाकिस्तान को गेहूं, टमाटर, शक्कर जैसी रोजमर्रा की चीजें भारत से सस्ते दाम पर मिल जाती थी। अब इन चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और इसीलिए पाक मीडिया का कहना है कि चीन और भारत का इतिहास देखें तो दोनों मुल्कों के बीच झगड़े होते रहे हैं लेकिन कारोबार कभी नहीं रुकता। भारत बहुत बड़ा बाजार है। चीन कभी नहीं चाहेगा कि वो इतना बड़ा बाजार खो दे। मतलब साफ है कि पाकिस्तान को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। इतना ही नहीं, पाक मीडिया का कहना है कि सऊदी अरब और टर्की ने भी इस साल भारत के साथ काफी ट्रेड किया लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं। भारत के साथ सब कारोबार करना चाहते हैं क्योंकि उनकी इकॉनमी मजबूत है। पाकिस्तान भी कारोबार करना चाहता है लेकिन हम बहुत पीछे रह जाते हैं। हमारी सरकार का नैरेटिव शुरू से ही मांगने वाला रहा है। ये हर जगह अपने भाषणों में खुद को भिखारी साबित करते रहे हैं। भले ही हमें मदद चाहिए लेकिन इस तरह खुद को भिखारी कहने से आपका कद छोटा हो जाता है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान अपने दुख से परेशान है और वो अब भारत के बढ़ते हुए कद को शायद पहचान चुका है और इसीलिए वो जानता है कि चीन की चाल पर खुश होने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि चीन कर्ज के नाम पर श्रीलंका का क्या हाल कर चुका है ये दुनिया जानती है, जबकि भारत हमेशा से ही परेशानी में फंसे देशों की मदद के लिए जाना जाता है। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।